कर्नाटक में बीजेपी करेगी बड़ा खेला, टेंशन में राहुल गांधी। सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर के कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह। भड़की सुप्रिया श्रीनेत, कहा बीजेपी की कोई हैसियत नहीं। कर्नाटका में बीजेपी को बोलने की ना तो हैसियत है ना उनको कोई नैतिक अधिकार है। कर्नाटका में एक चुनी हुई सरकार है और वो सरकार पूरा अपना कार्यकाल करेगी, दोबारा रिपीट होगी। कर्नाटका में इस वक्त मुख्यमंत्री पद को लेकर के लगातार रस्साकशी देखने को मिल रही है। बता दें कि सिद्धरमैया और इसी के साथ ही डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर के भिड़ंत देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर कर्नाटका में जिस तरीके से सीएम की कुर्सी को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, तो इससे अब कांग्रेस में ज्यादातर अंदरूनी कलह खुल करके सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में अब बीजेपी सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक सुनील कुमार की ओर से बकायदा यह कहा गया है कि बीजेपी विचार कर रही है कि वो सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कुर्सी को लेकर के सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार आपस में भिड़ रहे हैं, उससे राज्य में जो विकास की गति है वो धीमी हो चुकी है और इसी वजह से बीजेपी विचार कर रही है कि वो कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश करेगी। तो वहीं जिस तरीके से सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी जो है वो कर्नाटका में बड़ा खेला करने की तैयारी में है, जिसने जाहिर तौर पर राहुल गांधी की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पूरी तरीके से भड़क चुकी है। उनका कहना है कि बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है कि वो अपनी कोई भी राय कर्नाटका की राजनीति को लेकर के दे। हमारी सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है और उन्हें अमित शाह और योगी के बीच में जो रस्साकशी चल रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटका सरकार में मुख्यमंत्री बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान भी नजर बनाए हुए है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि जल्द ही इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में वरिष्ठ पार्टी नेताओं की बैठक भी की जाएगी। अब इस बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी शामिल होंगे। वहीं अब बीजेपी ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह दी है, जिसके बाद प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो चुकी है। तो वहीं कांग्रेस एक बार फिर से बुरी तरीके से बौखला चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि करकला से बीजेपी के विधायक वासुदेवा सुनील कुमार ने कहा कि सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार की कुर्सी की लड़ाई में प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़ा है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी कर्नाटक में सिद्धरमैया की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। साथ ही विधायक सुनील कुमार ने आगे बताया कि कर्नाटक की सरकार जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी है और प्रदेश में जो चल रहा है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के बीच आपस में ही विश्वास नहीं है। हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार का पर्दाफाश करेंगे। वासुदेव सुनील कुमार ने दावा किया कि कर्नाटक में लगभग 90% मंत्री बेंगलुरु स्थित विधान सौध में बने कार्यालय में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां मैसूर तक ही सीमित रखी है, तो डीके शिवकुमार ने खुद को दिल्ली तक सीमित रख लिया है। अब कुल मिलाकर के बीजेपी ने इसके पीछे का रीजन भी बता दिया है और किस तरीके से कुर्सी की लड़ाई को लेकर के सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार जो है वो आपस में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कर्नाटका की जनता का विश्वास खो दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी अब विधानसभा में सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पूरी तरीके से भड़क चुकी है। उनका कहना है कि पहली बात तो बीजेपी की हैसियत नहीं है कि वो कर्नाटका में कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए। उनका कोई नैतिक अधिकार ही नहीं बनता। सुनिए क्या कुछ सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। कर्नाटका में बीजेपी को बोलने की ना तो हैसियत है ना उनको कोई नैतिक अधिकार है। कर्नाटका में एक चुनी हुई सरकार है और वो सरकार पूरा अपना कार्यकाल करेगी, दोबारा रिपीट होगी। कर्नाटका की हमारी सरकार ने जो क्रांतिकारी योजनाएं थी, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, शक्ति योजना, उससे जिस तरह का लाभ लोगों को पहुंचाया है, लोकप्रिय सरकार है। महिलाओं के हाथ में पैसा आया है, महिलाओं ने अपना रोजगार शुरू किया है, सृजन किया है जॉब्स का,
और उसके चलते कर्नाटका की एक बेहद लोकप्रिय सरकार है। हमारा जो अंदरूनी मामला हम वो सॉल्व कर लेंगे। बीजेपी तो जो द्वंद्व मचा हुआ है केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी में, जिस तरह की खींचातान है, जो अमित शाह जी और योगी जी में तलवारें खींची हुई, उस पर ध्यान दें। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद बसवराज बोम्मई का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों बहुत घमंडी है, वे 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा। Is in a fix because CM and deputy CM both are in a very egoistic attitude. They are not ready to budge an inch. Therefore, the High Command is compelled to think of the other alternative. So, in this context, a dark horse might emerge in the state. इसके अलावा कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने सीएम पोस्ट की रशाकसी को लेकर के कहा, सुनिए। ठीक है, बीजेपी अपना करना चाहेगी, करेगी। जैसे हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, वहां नई कैबिनेट की स्थापना की बात चल रही है, नई कैबिनेट बनने की बात चल रही है, उसमें लोग अपना अपना छोटा बहुत करेंगे। और हमारे यहाँ कल भी हमने कहा था, पहले भी कहा था, अगर कोई बदलाव होता है नहीं होता है, वो किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है, वो हाईकमांड का निर्णय होता है और विधायकों का निर्णय होता है। और अगर कोई ऐसी बदलाव होती है, अमूमन तो इस समय तो कोई बदलाव ना उसका कोई हमें जानकारी ना कोई दिख रही, कुछ होगी तो हाईकमांड बताएगा। इसमें लोगों को अटकलें लगाने की क्या जरूरत है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो 5-5, 8-8 सीएम बदल देती है 5 साल में। कभी कभी तो दिक्कत क्या है, यही नहीं पता चलता कि मुख्यमंत्री कौन है। गुजरात में जब मैं कैंपेन कर रहा था पिछली बार, तो ये नहीं पता चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किस मुख्यमंत्री की उपलब्धि के बारे में बात कर रही है, क्योंकि वो इसलिए छुपा रही थी क्योंकि उसने इतने मुख्यमंत्री बदले। स्वाभाविक है, अगर उनको काम नहीं करते दिखते थे तो 2-2, 3-3, 4-4 बदल देते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है, वो तो भारतीय जनता पार्टी उससे ज्यादा जूझे, चिंता न करे कि कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही है, कौन मुख्यमंत्री है। आपको बता दें कि साल 2023 की विधानसभा चुनावों के बाद कथित पावर शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत सिद्धरमैया और शिव कुमार के बीच मुख्यमंत्री पद पर रोटेशन की अफवाहें हैं। शिव कुमार समर्थक दबाव बना रहे हैं, जबकि सिद्धरमैया को पार्टी के 100 से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इस कलह से राज्य प्रशासन ठप हो गया है। जैसा कि बीजेपी नेता वी सुनील कुमार ने कहा कि 90% मंत्री कार्यालय में नहीं आ रहे हैं। अब इस पूरे विवाद को लेकर के क्या कुछ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है, एक बार उनका बयान सुनिए। ला सकते, उनकी मर्जी है, हमें क्या। ये सरकार हमारा बिल्कुल बरकरार रहेगी, चाहे कोई भी कोशिश करे, कोई भी साजिश करे। ये तरुण बीजेपी पार्टी नहीं, उनको पछता है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार चला रहे हैं सही ढंग से, उसका पछता नहीं। इसके किसी हालत में सारे साजिश की बदौलत इसको मतलब ये सत्ता को तोड़ना चाहती है। बीजेपी पार्टी की यही दर्शन होते हैं, जब सत्तारूढ़ पार्टी जहां नहीं है वो जबरदस्ती कोई भी साजिश अपनाओ, लेकिन इसको तोड़ देना जरूरी है। इसको तोड़ के खुद को सरकार बनाना, यही इनकी साजिश की एक हिस्सा होते हैं। लेकिन वो संभव नहीं होगी, वो कामयाब नहीं होगी, वो सपना उनका अधूरा रह जाएगा। वहीं कांग्रेस के भीतर चल रहे इस अंदरूनी कलह पर क्या कुछ बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, कांग्रेस धीरे धीरे करके रसातल में जाती जा रही है। चाहे वो कोई राज्य हो या लोकसभा के चुनाव हो, जनता एक सिरे से कांग्रेस को रिजेक्ट करती है। लेकिन कांग्रेस ने कभी अपने इस हार पर आत्मविश्लेषण नहीं किया। मेरा मानना है कि जब तक एक परिवार की छाया कांग्रेस पर रहेगी, कांग्रेस का समूल नाश होगा। कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस की अंतर्कलह, कांग्रेस का अंतर्द्वंद, नेताओं का आपस में ईगो का टकराना, यही सब कारण है जो कर्नाटक में जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। बेहतर होगा कि कांग्रेस परिवार की छाया से मुक्त हो और कांग्रेस के नेता मुद्दों पर बात करें, केवल आरोप लगाने की राजनीति से दूर हो जाए। अब ये तो निर्णय तय करेंगे, जो परिस्थितियां होंगी, कौन करेगा क्या करेगा। लेकिन आज जो दिखाई दे रहा है, आज कर्नाटक में सब कुछ सही नहीं है। फिलहाल
फिलहाल कुल मिलाकर के जहां बिहार में राजनीतिक हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा है, चुनावों में करारी शिकस्त का सामना राहुल गांधी के नेतृत्व को करना पड़ा है, तो इस पूरे मामले को लेकर के समीक्षा चल ही रही थी कि आखिर बिहार में कहां चूक हो गई कि कांग्रेस पार्टी को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर अब कर्नाटका में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है, जिसने न सिर्फ कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि राहुल गांधी भी बकायदा टेंशन में है। देखिए, बीजेपी को तो कोई अधिकार ही नहीं है इस पर उंगली उठाने का, क्योंकि हम लोगों ने गुजरात में देखा है कि किस तरह से रातों रात एक सरकार डिसमिस कर दी जाती है और नए मुख्यमंत्री और नई कैबिनेट बन जाती है रातों रात। तो उनको ये सब कहने का अधिकार नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि कर्नाटक के अंदर देखिए डेमोक्रेटिक के फंक्शनिंग जहां होता है, लोकतांत्रिक ढंग से जहां काम होता है, वहां लोग अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी बात कहते हैं। जो भी हाईकमांड होता है, जो भी कांग्रेस का, उसको अपनी बात कहने का अधिकार उनको है। अगर वहां किसी तरह की जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है, उससे हाईकमांड पूरी तरह अवगत है, उनके नोटिस में है, और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द बातचीत के जरिए उसका रास्ता ढूंढ लिया जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।